जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान के शहरों और गांवों में रहने वाले आप और हम जैसे लोग चैन से इसलिए सोते हैं क्योंकि सीमा पर लाखों लोग हाथ में बंदूक लिए हुए पहरा देते हैं। हमारी और आपकी शांति एक झटके में खत्म हो जाए अगर लाखों बहादुर जवान बॉर्डर पर दिन रात आंख खोलकर बिना सोए, भूख प्यास, आंधी तूफान की परवाह किए बिना अगर बॉर्डर की रक्षा न करें, पता नहीं क्या हो जाए। ऐसे देश के लाखों बहादुर जवानों को सलाम, हिंदुस्तान का सलाम। हम इंडियन आर्मी और सीमा पर तैनात लाखों जाबाजों को हमेशा याद करते हैं। इसलिए याद करते हैं क्योंकि आपकी वजह से देश आजाद है, खुश है। जो अपने परिवारों से दूर, बॉर्डर पर जो जवान है वो अपने परिवार से दूर, अपने गांवों से दूर, अपने दोस्तों से दूर, हिमालय की ऊंचाइयों और रेगिस्तान की गर्मी में रहकर देश की सुरक्षा करते हैं। आज हम ऐसे लाखों जाबाजों की सबसे बड़ी समस्या के बारे में बात करेंगे। रहते वो वहां हैं, जान अपनी वहां देते हैं, लेकिन वहां रहते हुए भी उनके दिमाग में एक समस्या नाचती रहती है कि रिटायर होने के बाद गांव जाएंगे तो क्या करेंगे। इंडियन आर्मी के एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जयप्रकाश नेहरा की उपस्थिति में मेजर जनरल के मजूमदार ने मुरारका फाउंडेशन के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, एक सहमति पत्र पर दस्तखत किए हैं, जिसमें एक बड़े फैसले का आगाज है। आपको बताएंगे इस फैसले का मतलब क्या है। आइए देखते हैं। सरहद पर तैनात बहादुर जवानों के बेहतर भविष्य के लिए भारतीय सेना और मोरारका फाउंडेशन ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसके तहत दोनों ही संगठन रिटायर होने वाले सैनिकों के लिए जैविक खेती के अवसरों की जांच करेंगे, जिससे लाखों जवानों को फायदा पहुंचेगा। मुरारका फाउंडेशन देश के 19 राज्यों में विकास का काम कर रहा है। सेना के साथ इस पहल के जरिए फाउंडेशन जवानों को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा, ताकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें न खानी पड़े। Since we see a lot of ex-servicemen as farmers enrolled with us, we thought of extending this whole concept. Can we make it, or can we design a program specifically targeted to those personnel who are on the verge of retirement? Let's say somebody, we know that when a person is getting retired, so suppose we begin to interact with that person, with that sipahi or with that jawan, 6 months before the retirement, telling him that, look, you have other options, but you also have one option, that you can go back to till your land, you can convert your agriculture into agri-business, and this is the support which is available. देश में हर साल 40 से 50 हजार जवान रिटायर होते हैं। मोरारका फाउंडेशन इन सैनिकों को जैविक खेती करने की ट्रेनिंग देगा। मोरारका ऑर्गेनिक फूड लिमिटेड के जरिए जवानों के द्वारा उपजाए गए खाद्य पदार्थों को बाजार तक पहुंचाया जाएगा। जवानों को उनके उत्पाद के लिए बाजार से ज्यादा कीमत दी जाएगी। इंडियन आर्मी की तरफ से मेजर जनरल के मजूमदार ने इस करार पर दस्तखत किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट जनरल रवि प्रकाश नेहरा ने इस पहल को सराहा और कहा कि इस स्कीम के जरिए उन जवानों को भी फायदा होगा जिनके पास कम जमीन है। So the idea is nothing high profile, high visibility, not okay. While we continue to target the upper segment, the benefit must go to the rank and file. And towards this end, I think today's initiative is extremely important. And we are grateful to Moraarka Foundation and Gupta ji for coming forward and taking this initiative to help our jawans. मोरारका फाउंडेशन एक स्वयं सेवी संस्था है जो 1993 से ग्रामीणों और गरीबों के विकास के लिए काम कर रहा है। इसकी स्थापना समाज सेवी कमल मुरारका ने
गैनन एंड डंकरेली कंपनी लिमिटेड की सामाजिक दायित्व के तहत अपने पिता स्वर्गीय एमआर मुरारका की स्मृति में की। मुरारका फाउंडेशन अब तक 1.5 लाख से ज्यादा किसानों को जैविक खेती की ट्रेनिंग दे चुका है। समझने वाली बात यह है कि सरकार की तरफ से सेवानिवृत्त या रिटायर होने वाले सैनिकों को जो मदद मिलती है वो पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है। जितनी पेंशन मिलती है उससे परिवार नहीं चल सकता और सरकार की योजनाओं का फायदा कुछ आर्मी ऑफिसर्स को मिलता है, लेकिन रिटायर होने के बाद जवानों को जिंदगी की बहुत सारी मुसीबतों में जूझना पड़ता है, वो फंस जाते हैं। ये बात भी जानना जरूरी है कि जब से जनरल वीके सिंह इंडियन आर्मी के चीफ बने, उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि रिटायरमेंट के बाद देश के जवान, वो जवान जो सीमा पर अपनी जान देने के लिए खुशी से जाता है हमारी और आपकी रक्षा के लिए, वो रिटायर होने के बाद अपने गांव में आकर अच्छी जिंदगी बिता सके। सेना की तरफ से आज कई स्कीमें हैं जिससे जवानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जवानों की पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं होती, नहीं उनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री होती है जिससे उन्हें कोई नौकरी मिल सके। इसलिए अब नौकरी के दौरान सैनिकों को अलग अलग प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है, कोर्स कराया जा रहा है, ताकि जब वो रिटायर होकर बाहर की दुनिया में आए तो वो आम लोगों के साथ मुकाबला कर सकें, इज्जत की जिंदगी जी सकें। इंडियन आर्मी की इस पहल से सैनिकों को फायदा भी मिल रहा है, लेकिन ज्यादा जवानों को फायदा नहीं मिल रहा है क्योंकि उनकी शिक्षा, उनकी एजुकेशन ज्यादा नहीं है। जवानों की समस्या का समाधान निकलना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब हम समस्या का समाधान कहते हैं तो हम सारे जवानों के लिए कहते हैं, कुछ के लिए नहीं कहते। सवाल यह है कि रिटायर होने वाले सैनिकों की समस्याएं क्या क्या हैं। इंडियन आर्मी और मुरारका फाउंडेशन के बीच हुए इस करार का फायदा जवानों को किस तरह मिलेगा? सारे जवानों को, जिनके पास खेती है या जिनके पास खेती नहीं भी है, उन्हें किस तरह इस फायदे से इज्जत की जिंदगी जीने का और इज्जत की जिंदगी बिताने का शान के साथ मौका मिलेगा। मुरारका फाउंडेशन की इस स्कीम से आम लोगों का कैसे फायदा होगा, इन सब सवालों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम अभी वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम बॉर्डर पर तैनात जांबाज जवानों के बारे में, सेना के जवानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं जवानों के बेहतर भविष्य के लिए इंडियन आर्मी और मुरारका फाउंडेशन के बीच एक करार हुआ है, जिसका फायदा न सिर्फ जवानों को होगा बल्कि इस स्कीम का फायदा आपको भी होने वाला है। देश में जिस तरह से खाने पीने के सामान में जहर घुलता जा रहा है, सब्जियां, तेल, मसाले, यहां तक कि दूध और घी में, गेहूं में, ज्वार में, धान में, चावल में, हर तरह की जिन्स में जहर है। खेती में हम इतना केमिकल और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं जिससे लोगों में तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। हम सोचते हैं कि हम सही अनाज ले रहे हैं, चाहे वो मोटा हो या सामान्य अनाज हो, लेकिन हम दरअसल जहर खरीद रहे हैं। मुरारका फाउंडेशन जिस तरह की खेती की ट्रेनिंग सेना के जवानों को देगा, उसमें न तो केमिकल का इस्तेमाल होगा, नहीं पेस्टिसाइड और नहीं किसी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल होगा, और मुनाफा भी ज्यादा होगा। किससे? जवानों को। बाजार भाव से ज्यादा उसे कीमत मिलेगी। इस तरह इस स्कीम से सेना के जवानों को तो फायदा होगा ही, साथ ही बाजार में हमें शुद्ध और स्वादिष्ट सामान भी उपलब्ध होगा। आइए आपको दिखाते हैं मुरारका फाउंडेशन किस तरह की खेती की ट्रेनिंग देता है। सरकार कहती है वैज्ञानिक ढंग से खेती करो, यानी रासायनिक खाद और कीटनाशक
कीटनाशक का जमकर इस्तेमाल करो। इससे उत्पादन बढ़ेगा, मुनाफा बढ़ेगा, लेकिन होता उल्टा है। अनाज, सब्जियां, दूध और पानी में जहर घुलता जा रहा है। नतीजतन आज हार्ट अटैक, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां आम होती जा रही हैं। आखिर समाधान क्या है? हमने ये जांचने का प्रयास किया कि क्या केमिकल फर्टिलाइजर का कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो एक बहुत साधारण सी विधा हमारे सामने आई, वर्मी कल्चर। जाहिर है समाधान है जैविक खेती, रासायनिक खाद से सस्ती, क्योंकि इसके लिए कच्चा माल किसान को घर में ही मिल जाता है। मसलन गोबर, गोमूत्र, फसलों के अवशेष, धतूरा, नीम, हल्दी। एपीजेई केंचुए की इसिनिया फिटिजा प्रजाति यानी रेड वर्म से बेहतर वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद बनाई जा सकती है। जैविक खेती के क्षेत्र में मुरारका फाउंडेशन ने अद्भुत प्रयोग किए हैं। देश के लाखों किसानों ने इस फाउंडेशन से जुड़कर जैविक खेती करना शुरू कर दिया है। फाउंडेशन इन किसानों को गोबर एवं केंचुए से जैविक खाद और वर्मी वॉश के रूप में कीटनाशक बनाने की ट्रेनिंग देता है। बीस साल पहले फाउंडेशन का शुरू हुआ कारवां आज सफलता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज राजस्थान के किसान जैविक कृषि क्रांति के नायक बन चुके हैं। इनसे मिलिए, ये हैं राजेश, एक पढ़े लिखे किसान, नौकरी करते हैं और खेती भी। इन्होंने भी जैविक खेती का रास्ता चुना। आज ये अपने इलाके के एक समृद्ध और सफल किसान हैं। जैविक खेती से उपजे अनाज, फल सब्जियों का अच्छा दाम भी मिल जाता है। जैविक खेती से पैदा अनाज टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होता है। फाउंडेशन इनकी उपज के लिए बाजार भी उपलब्ध करा रहा है। जैविक खेती जमीन, किसान और उपभोक्ता सबके लिए फायदे का सौदा बन गया है। जवान जब सेना में रहता है, अपने घर से लगातार दूर रहता है, और जब रिटायर होने के बाद आता है तो इज्जत की रोटी कमाने के चक्कर में शहरों में बेइज्जत होता हुआ फिर अपने परिवार से दूर चला जाता है। क्या सेना के जवान ने कोई अपराध किया है? नहीं, अपराध नहीं किया है। अब समाज का यह फर्ज है, मुरारका फाउंडेशन जैसे संगठनों का यह फर्ज है, सेना का फर्ज है कि वो उन जवानों को इज्जत की जिंदगी देने में, उनकी आमदनी बढ़ाने में आगे आए। हम जिस तरह की इज्जत, मान सम्मान अपने सैनिक भाइयों को देना चाहते हैं वो उन्हें मिल पाए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मुरारका फाउंडेशन के जरिए हमारे जवानों को किस तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे उनकी आमदनी बढ़ेगी, और वो जवान क्या करेंगे जिनके पास जमीन बहुत ही कम है या जमीन नहीं है। बस थोड़ा सा इंतजार, अभी वापस लौटते हैं। बहुत अहम है, आप जवान के घर वाले हैं, आपका बेटा, आपका भाई, आपका पिता सेना में है, आपके पास नहीं है, वो लौटे, इज्जत की जिंदगी जिए और आपके साथ रहे। इसके लिए जाइए मत, रुके रहिए, अभी वापस लौटते हैं। सबसे पहले आपको बता दें आज की सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रिया।
आज की सर्वश्रेष्ठ प्रतिक्रिया अशोक कुमार दुबे ने दी है। उनका कहना है कि अगले लोकसभा चुनाव में इन परिणामों के आधार पर जनता वोट डालेगी। अब समय आ गया है जबकि नेता जनता की समस्याओं से रूबरू हो और उन्हें ऐसा लगे कि यही नेता हमारे लिए काम करेगा, क्योंकि इस चुनाव में भी टिकट देने के मामले में पार्टियों ने धन बल और बाहुबल के आधार पर ही टिकट बांटे हैं। और अगर यही रवैया ये पार्टियां आगे भी अपनाती रहीं, तब जरूर बहुत सारे नए दल उभर कर आएंगे। इन सब बदलाव के लिए अन्ना हजारे जैसे समाज सेवी एवं युवा लोगों को फिर से धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन के लिए उतरना पड़ेगा, तभी जाकर कोई बदलाव की उम्मीद इस देश की जनता कर सकती है। इस बेहतरीन प्रतिक्रिया के लिए अशोक कुमार को मिलता है अंकुश कैपिटल की तरफ से 5 लाख का गिफ्ट हैम्पर। आज के सर्वोत्तम प्रतिक्रिया को डेली मल्टीमीडिया की तरफ से मिलता है 5 लाख का गिफ्ट हैम्पर। इस इनाम के स्पॉन्सर है अंकुश कैपिटल। आप भी इनाम जीत सकते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया 562635 पर SMS कीजिए। SMS करने के लिए पहले आप कैपिटल लेटर्स में DT टाइप करें और अपनी प्रतिक्रिया लिखें। साथ ही अपना पता लिखना ना भूलें। इनाम की जानकारी के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 09211728141 पर फोन करें या मेल करें info@ankushcapital.com। ब्रेक के बाद 2 टूक में आपका स्वागत है। आज हम बॉर्डर पर तैनात जवानों के बारे में, सेना में गए हुए जवानों के बारे में जो बॉर्डर पर जाकर अपनी जान देने का हौसला रखते हैं, जज्बा रखते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। जवानों के बेहतर भविष्य के लिए इंडियन आर्मी और मुरारका फाउंडेशन के बीच एक हिस्टोरिकल MOU हुआ है, ऐतिहासिक करार हुआ है। इस करार के जरिए सेना के जवानों के सामने रिटायर होने के बाद जैविक खेती करने का ऑप्शन होगा। आइए अब हम आपको दिखाते हैं इस स्कीम के जरिए कैसे जवानों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सुरक्षित और मजबूत किया जाएगा। कई सैनिकों के पास जमीनें होती हैं, लेकिन खेती में फायदा नहीं होता, इसलिए वो खेती नहीं करते। फायदा न होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अब खेती में पूंजी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बीज से लेकर खाद तक सब कुछ महंगे हो गए हैं। इसके अलावा पानी की कमी सबसे ज्यादा है। मुरारका फाउंडेशन रिटायर्ड सैनिकों को जैविक खेती की ऐसी ट्रेनिंग देगा जिसमें फसलों में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें वो स्वयं पैदा कर सकेंगे। इससे किसानों को कम लागत पर ज्यादा फायदा होता है। साथ ही मुरारका रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े वैज्ञानिक सेना के जवानों को इस बात की ट्रेनिंग देंगे जिसमें पानी का कम से कम प्रयोग करके अधिक से अधिक फसल उगाई जा सके। ये वैज्ञानिक हाइड्रोपोनिक तकनीक, ट्रे कल्टीवेशन, ड्रिप सिस्टम आदि के द्वारा खेती करना सिखाएंगे, जिनमें पानी का कम से कम इस्तेमाल होता है। हाइड्रोपोनिक तकनीक के जरिए सैनिकों को मिट्टी के बिना और पानी के कम से कम इस्तेमाल से सब्जियां उगाना सिखाया जाएगा। इस तकनीक की दूसरी विशेषता यह है कि इसके लिए आपको खेत की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अगर आप किसी शहर में रह रहे हैं तो अपने मकान की छत पर भी बड़ी आसानी से सब्जियां उगा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक तकनीक द्वारा लगातार पैदावार की जा सकती है और इसमें सभी सब्जियां किसी भी ऋतु में पैदा की जा सकती है। साथ ही जल और एग्री इनपुट्स की बर्बादी भी कम होती है। यह तकनीक पत्ते वाली सब्जियों के लिए ज्यादा उपयुक्त है। मुरारका फाउंडेशन सैनिकों को ट्रे कल्टीवेशन के गुर सिखाएगा, जिसका सबसे ज्यादा फायदा उन सैनिकों को होगा जिनके पास बहुत कम जमीन है। इन तकनीकों से टमाटर, मिर्च, बैगन, भिंडी, करेला, ककड़ी, ग्वालफरी उपजाया जा सकता है, जिसकी मांग बाजार में ज्यादा है। इस तरह रिटायर होने के बाद ट्रे कल्टीवेशन द्वारा कम लागत पर ज्यादा सब्जियां उगाकर अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि मुरारका फाउंडेशन इनकी उपज को बाजार से 10 से 25% ज्यादा कीमत पर खरीदने को तैयार हो गया है। समझने वाली बात यह है कि जैविक खेती के लिए पहले 3 सालों में थोड़ा ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है,
लेकिन एक बार मिट्टी और किसान तैयार हो जाते हैं तो 3 साल के बाद जैविक किसानों की आय में 40 से 60% की बढ़ोतरी हो जाती है। इस स्कीम का फायदा ये होगा कि देश के बहादुर जवान रिटायर होने के बाद अपने घर वापस जा सकते हैं, आर्थिक तौर पर खुद को मजबूत कर सकते हैं और सेना के प्रति और देश के प्रति लोगों में सद्भावना और समाज में देश प्रेम को फैलाने वाले सबसे बड़ा माध्यम बन सकते हैं। बहुत अदब और माफी के साथ सेना के मौजूदा जनरल साहबान और आने वाले जनरल साहबान से एक विनती करना चाहते हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि अगर कुछ लेन देन न हो, मिठाई घरों में न पहुंचे, तो इस तरह की स्कीमें आगे नहीं चल सकती। इसलिए ध्यान दीजिए कि अगर आपके यहाँ लाल फीताशाही है, और रक्षा मंत्री ध्यान दें, अगर आपके यहाँ कोई इन स्कीम को रोकता है तो आप इस देश में एक नई तरह की गुंडागर्दी की शुरुआत करेंगे। गुंडागर्दी क्यों? इसलिए क्योंकि अगर जवान जो सेना में 15-20 साल रहने के बाद अपने घर वापस लौटता है, अनुशासित होता है, ट्रेंड होता है, हथियारों की सारी ट्रेनिंग उसके पास होती है, अगर आप उसे इज्जत की जिंदगी देंगे, उसको चैन की जिंदगी देंगे, तो वो क्या करेगा? वो समाज में अनुशासन पैदा करेगा, खुद भी इज्जत से जिएगा, समाज के लोगों को भी इज्जत से जीने की सलाह देगा। लेकिन अगर आप उसे ये जिंदगी नहीं देंगे तो वो अपराधियों को, डाकुओं को, उग्रवादियों को, नक्सलवादियों को ट्रेनिंग देगा, और वो ट्रेनिंग आप ही की सेना और आप ही की पुलिस के खिलाफ काम आएगी। इसलिए सेना से रिटायर होने वाले इन जवानों की पॉजिटिव फोर्स का, पॉजिटिव विजन का इस्तेमाल कीजिए। जरूरी है कि वो जो सामान पैदा करें, जिसका मुरारका फाउंडेशन ने 100% पुनः खरीद का वायदा किया है। मुरारका फाउंडेशन ने सेना से कहा है कि अगर 1 महीने आप अपने रिटायर होने वाले जवानों को ट्रेनिंग दे दें तो उनके खेत में पैदा होने वाली हर फसल हम 100% खरीद लेंगे, और बाजार भाव से 10% ज्यादा कीमत देकर के खरीदेंगे। और जिनके पास जमीन नहीं होगी उन्हें हम ट्रे कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी के जरिए अपनी छत के ऊपर, बस घर होना काफी है, आपकी छत के ऊपर जो भी आप सब्जियां और फल पैदा करेंगे 100% हम बाजार भाव से ज्यादा खरीद लेंगे। ये अपॉर्चुनिटी सेना के पास पहली बार आई है, और जनरल वीके सिंह को और सेना के एडजुटेंट जनरल नेहरा को हम सलाम करते हैं, उनको थैंक्स देते हैं कि उन्होंने सेना की तरफ से आगे बढ़कर इस अपॉर्चुनिटी को अपने गले लगाया और अपने जवानों के लिए एक नया रास्ता, नया दरवाजा इज्जत की जिंदगी देने का खोल दिया। भरोसा करना चाहिए कि सेना के अलावा वायुसेना, नेवी, पुलिस के वो फोर्स जिनको हम पैरामिलिट्री फोर्स कहते हैं, बीएसएफ, सीआरपीएफ भी इसमें आगे बढ़कर के हाथ बढ़ाएंगे और इस मुल्क में इज्जत की जिंदगी अपने जवानों को देने के अलावा बाजार से जहरीली खान पान की चीजों को बाहर करने में इन जवानों के हौसले का सम्मान करेंगे, उन्हें शाबाशी देंगे। बहुत कुछ आपके ऊपर है, जवानों के घर वालों के ऊपर, और बहुत कुछ जनरल साहबान और रक्षा मंत्री जी आपके ऊपर हैं। क्या आपको इस सारे कार्यक्रम में कोई नई चीज नजर आ रही है? अगर आ रही है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी राय दे सकते हैं feedback.dotuk@gmail.com पर।